हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर जी में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं यूजीसी की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्या निकल के आ रही है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट में जैसा कि आप सभी का फैसला आज सुनवाने को था, सुप्रीम कोर्ट में अगली तारीख जो है 10 अगस्त को टाल दी है। जी गाइस, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे इस तारीख को 10 अगस्त तक डिले कर दिया। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है कहीं ना कहीं ये डिले कर दिया जा सकता है, कोई नई डेट दी जा सकती है। मैंने 4 अगस्त की जो है उम्मीद की थी, फिलहाल यहाँ पर 4 अगस्त से न दे करके 10 अगस्त के लिए आपको पूरी तरीके से नेक्स्ट डेट जो है डिक्लेयर कर दिया। फिलहाल आपको बता दें, छात्र बनाम जो यूजीसी का फैसला चल रहा था, हैवान नहीं गिरेंगे अगर परीक्षा रद्द की जाती है। यहाँ पर आप जो बातें हैं कितनी क्लियर कट बात कर दी गई है। हैवान नहीं गिरेंगे अगर परीक्षा रद्द की जाती है, डॉक्टर सिंघवी को प्रस्तुत करता है ऐसा जो है वक्तव्य कहा गया। 10 अगस्त को अगली सुनवाई के लिए एसी अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को डिले कर दिया। फिलहाल सारी बात हम आपको इस बात में बताएंगे, इस वीडियो में बताएंगे। इस वक्तव्य का हैवान नहीं गिरेंगे अगर परीक्षा रद्द की जाती है, इसकी बात मैं कंक्लूजन आपको आगे डिटेल में दूंगा। चाहे गाइस, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट बनाम जो यूजीसी का फैसला आज आने को था, फिलहाल उसका निर्णय कहीं ना कहीं 10 अगस्त तक डिले कर दिया गया है। तो गाइस, ऐसे में आइए देखते हैं क्या है पूरी बात। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट निवेदन है, चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे साथ आपको मेरे सारे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिलहाल यूजीसी का जो फैसला था वो 10 अगस्त तक डिले कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट क्या अपना फैसला 10 अगस्त को छात्रों को लेकर के सही सुनाती है या फिर कहीं ना कहीं इस पर भी कोई नई डेट दी जाएगी। फिलहाल आपको बता दें, 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने के लिए यूजीसी के दिशा निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका को एक बैच पर सुनवाई की। जी गाइस, सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त के लिए स्थगित कर दिया है। जी गाइस, 10 अगस्त तक के लिए आपको जो है न्यू डेट दे दी गई है। अब ऐसे में देखना है कि जो आपकी उम्मीदें थी वो कहीं ना कहीं अब 10 दिन और डिले हो गई है। हमने पहले ही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला डिले कर सकती है या कोई न्यू डेट दे सकती है, तो ऐसा वही उम्मीद जो मैंने कहा था आपसे, उसी पर कहीं ना कहीं यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जारी किया। फिलहाल आपको बता दें, न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ के निर्देश दिया कि पक्षों को उस समय तक याचिका पूरी करनी चाहिए। 7 अगस्त तक हलफनामा दाखिल करना है और 7 अगस्त के एक दिन बाद दाखिल करना होगा। ऐसे में देखना है कि न्यू हलफनामे में क्या डिसीजन लेगी सुप्रीम कोर्ट। हालांकि 31 छात्रों की ओर से पेश अधिवक्ता आलोक श्रीवास्तव ने असम और बिहार में घातक बाढ़ के आलोक में अधिसूचना के ठहराव के लिए दबाव डाला। न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने कहा कि इस चरण में कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता। ऐसे में फैसला जो है कहीं ना कहीं दूसरी डेट के लिए ही टालना सबसे उचित उपाय था, तो उन्होंने सीधे सीधे दूसरी डेट जो है डिक्लेयर कर दी, अर्थात वो 10 अगस्त को अपना फैसला नेक्स्ट सुनाने को नई डेट दे दी। फिलहाल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि छात्रों को तैयारी रखना चाहिए, इस धारणा के तहत नहीं रहना चाहिए कि न्यायालय ने अधिसूचना पर रोक लगा दी है। उनका यही मानना है कि छात्रों की तैयारी जारी रखनी है। इस बात पे नहीं है कि छात्रों को ये आश्वासन दे दिया गया कि पूरी तरीके से उनको प्रमोट किया जा रहा है या इस पर जो है फैसले पर रोक लगा दी है। ऐसा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी के द्वारा, जैसा कि ये यूजीसी की तरफ से अपनी दलीलें पेश करते हैं और मैंने सारे वीडियो में बात किया, तुषार मेहता बनाम अशोक भूषण की बात हो रही है या सुप्रीम कोर्ट बनाम यूजीसी की बात हो रही है, तो ऐसे में दोनों तरफ से दोनों महारथी अपने अपनी बातें रखते हैं और नेक्स्ट फैसले आने के लिए नेक्स्ट डेट देते हैं। ऐसे में छात्रों की मुसीबत को कहीं ना कहीं बढ़ाते चले जाते हैं। फिलहाल किसी को भी इस धारणा के तहत नहीं होना चाहिए क्योंकि यह मामला लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा पर रोक लगा दी, ऐसा अभी बिल्कुल नहीं कहा गया है और छात्रों को तैयारी जारी रखनी चाहिए, एसी ने कहा, अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट खुद आके कही है कि हमने फैसले पर पूरी तरीके से लंबित मामला है, इस वजह से नई डेट जो है डिक्लेयर कर दी है और ऐसा नहीं कि हम पूरी तरीके से इस पर मोहर लगा दी है, ठप्पा लगा दी है कि अब आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो अभी भी छात्रों को तैयारी रखनी चाहिए। मसला अब भी कुछ कहीं ना कहीं छात्रों को लेकर के निकल सकता है एग्ज़ाम को, क्योंकि यह ऐसी बात जो है सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि तैयारी रखनी चाहिए छात्रों को। फिलहाल कोर्ट ने महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार के एनसीटी दिल्ली और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की अधिसूचनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए भी निर्देश ये दिया है कि क्योंकि इन्होंने कहा कि जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन है राज्य की, उसके तहत हम महाराष्ट्र और दिल्ली में पूरी तरीके से एग्जाम न कराने की बात कर दी, तो इसकी भी अधिसूचना का रिकॉर्ड करने के लिए भी
निर्देश दिया गया है। आइए आगे देखते हैं क्या है पूरी बात। गाइस, जैसा कि यश दुबे द्वारा याचिका में उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एम सिंघवी जी, गाइस एम सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि यूजीसी के बिना किसी मन के आवेदन, जी गाइस यूजीसी अर्थात उन्होंने कहा कि मन के बिना आवेदन अर्थात यूजीसी मन के आवेदन के निर्णय लिया है। अब ऐसे में देखना है कि क्या ये जो इनकी बात है यश दुबे की, जैसा कि ये लॉ की स्टूडेंट हैं, इनकी भी दलीलें कहीं ना कहीं थी एग्जाम को रद्द किया जाए। उन्होंने कहा कि यूजीसी द्वारा परीक्षा के संचालन के उत्तर मन के आवेदन के बिना पूरी तरह से दायर किया गया प्रतीत होता है। अर्थात ये बात उन्होंने कहा कि उनका कोई कहीं ना कहीं जो भी अभी दलीलें पेश की गई हैं ये यूजीसी के द्वारा बिना मन, जी गाइस बिना पूरी तैयारी, बिना पूरी गाइडलाइन के जो है पेश किया गया। फिलहाल ये इतना लंबित मामला है या कहे इतना गंभीर मामला है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहती कि जहाँ पर 10 करोड़ छात्रों की बात है उन पर कोई आँच आए, उन पर कोई ऐसा फैसला है जो फ्यूचर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करे। फिलहाल उन्होंने कहा कि कई विश्वविद्यालय में परीक्षा आयोजित करने के लिए बुनियादी ढांचे, जी गाइस बुनियादी ढांचे का अभाव है। ऐसे में परीक्षा शायद है कि समय उतना पॉसिबिलिटी नहीं क्रिएट करेगी। फिलहाल उन्होंने कहा कि नए दिशा निर्देश को छात्रों में शामिल होने के लिए तंज करते हैं। वैकल्पिक परीक्षा बहुत समस्याग्रस्त है। यह अराजकता पैदा करेगा यदि कि आप किसी को बाद के चरण में पेश होने की अनुमति देते हैं। तो जैसा कि कहीं ना कहीं वैकल्पिक भी जो है ऑप्शन सेलेक्ट किया गया था, वैकल्पिक भी किए जा सकते हैं और आपके लिए जो है बाद में परीक्षा कराई जा सकती है। तो ऐसे में शायद है कि ये ऑप्शन बेटर नहीं माना जाएगा। आपको बता दें परीक्षा रद्द होने पर हैवांस गिरेंगे नहीं, जी गाइस हैवांस अर्थात परीक्षा रद्द होने पर हैवांस गिरेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया में अखिल भारतीय बार परीक्षा को स्थगित कर दिया है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो ये बातें हैं वो सही ठहरा रही है कि ऐसे में आपके लिए कोई ऐसी बात नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। फिलहाल स्टूडेंट इन एससी फॉर जस्टिस अर्थात स्टूडेंट का सीधे सुप्रीम कोर्ट से यही मामला है कि हमें जो है जस्टिस मिलना चाहिए। जी गाइस हमें पूरी तरीके से जस्टिस मिलना चाहिए। गाइस अगर हियरिंग कमेंसेस की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे जैसा हैशटैग में स्टूडेंट इन एससी फॉर जस्टिस यूजीसी गाइडलाइन अगेंस्ट स्टूडेंट, तो यहाँ लॉ इन में आपको देख पा रहे होंगे लाइव लॉ में, तो जहाँ पर आपको बता दें कि देयर आर 16 लाख केसेस इन इंडिया टुडे। द रिप्लाई, जी गाइस द रिप्लाई बाई हैशटैग UGC appears to be absolutely without application of mind. Students in SC against UGC हैशटैग स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको बता दें SC फॉर जस्टिस। अब ऐसे में देखना है कि कितना जो है सुप्रीम कोर्ट छात्रों को लेकर के अपनी आवाज़ उठाती है। फिलहाल जस्टिस अशोक भूषण आर सुभाष रेड्डी और MR शाह की खंडपीठ ने प्रणीत के और 30 अन्य याचिकाओं द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच में, जी गाइस एक बैच पर विचार किया। युवा सेना आदित्य ठाकरे, यश दुबे अन्य नेतृत्व वाले जो भी टीम थी सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट या कहे सुप्रीम कोर्ट में जो इनके द्वारा याचिका दायर की गई थी यूजीसी के अगेंस्ट, ऐसे में क्या इनकी जो है सुनवाई हुई। अब ये जो फैसला नेक्स्ट डेट दे दिया गया, अब इसी पर जो है कहीं ना कहीं डिक्लेयर किया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें गाइस ये काफ़ी लंबा मामला है। अब यूजीसी देखना है कितने हद तक अपने और इरादे को बदलती है या सुप्रीम कोर्ट को कितनी और डेट क्लियर करेगा। फिलहाल 1 सितंबर से, जी गाइस अभी जो 4 सितंबर 6 सितंबर की बात थी उसमें जो एग्ज़ाम होंगे, अभी तो काफ़ी लंबा समय है, लेकिन जो 4 अगस्त 6 अगस्त से बात है ये 1 अगस्त से 10 अगस्त के बीच अब कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 से 10 अगस्त के बीच में कहीं ना कहीं अब जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार के बाद ही कोई ना कोई एग्ज़ाम कराए जाएंगे। यूजीसी ने इस मामले में एक जवाबी हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया कि यह निर्देश छात्रों के शैक्षणिक भविष्य के हित में जारी किया गया था और स्वास्थ्य सुरक्षा पहलुओं को ध्यान पर रख कर दिया गया था। ऐसे में इसमें कहा गया कि 30 सितंबर तक समय सीमा विशेषज्ञों में मिले इनपुट के आधार पर तय की गई थी और तर्क दी गई और ये तर्क दिया गया था कि अकादमिक फैसले न्यायिक समीक्षा की गुंजाइश बहुत कम है। यह बताता है कि गृह मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश समीक्षा के संचालन की अनुमति देते हैं। फिलहाल मैं इतने तेजी में वीडियो आपको बना रहा हूँ, इतने तेजी में आपको पढ़ के बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा है। जी गाइस काफ़ी बातें हैं जो छात्रों को बतानी है। फिलहाल आपको बता दें छात्रों ने यूजीसी के हलफनामे में एक प्रतिवाद दायर किया जिसमें कहा गया कि यह छात्रों की प्रति उदासीनता दिखा रहा है। 31 छात्र याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई अभिवादन, जी गाइस अभिवादन
में दावा किया कि यूजीसी कोविड-19 के बढ़ते मामले, असम में बाढ़, जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी की कमी, कई हिस्सों में लॉकडाउन आदि जैसे पहलुओं को ध्यान में रखने में विफल रहा और ऐसे में अपना जो है फैसला सुना दिया है छात्रों को एग्जाम को लेकर के। तो गाइस पूरी बात जरूर हम इस वीडियो में करेंगे, लास्ट तक आप वीडियो जरूर देखें क्योंकि जो कंक्लूजन निकल के आएगा वो लास्ट में ही आपको देखने को सुनने को मिलेगा। अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित करने के बजाय याचिकाकर्ताओं ने सुझाव दिया कि पिछले सेमेस्टर की परीक्षाओं के पिछले सेमेस्टर की परीक्षाओं को के छात्रों को पुरस्कृत किया जाए। एक अंतिम अवधि के छात्रों को 50-90% पाठ्यक्रम पूरा कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि कई छात्रों को जल्द से जल्द विदेशी विश्वविद्यालयों कई छात्रों को जल्द से जल्द विदेशी विश्वविद्यालयों में नौकरी या दाखिला दिलाने में सक्षम बनाएगा। उन्होंने कहा कि 31 जुलाई तक आंतरिक मूल्यांकन पिछले प्रदर्शन के आधार पर अंतिम वर्ष के छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी, जिससे उनमें से कई को नौकरी मिल सकेगी और कोविड-19 के बीच अपना परिवार की आर्थिक मदद कर सकेंगे। फिलहाल इस कोविड-19 में अभी नौकरी की कोई सवाल ही नहीं उठता और ये यूजीसी का एक जो है सूझबूझ के साथ छलावा भरा कदम है। अब ऐसा देखना है कि आज छात्रों के साथ ये निर्णय यूजीसी की गाइडलाइन पर सुप्रीम कोर्ट अपने जो फैसले हैं यूजीसी की बात पे हाँ में हाँ मिलाएगी या फिर अपने फैसले को ही जारी करेगी। फिलहाल यूजीसी ने इस तथ्य को अनदेखी की है कि पूरे भारत में अधिकांश कॉलेज में लगभग 4 से 5 महीनों के दौरान कोई वास्तविक या आभासी कक्षा आयोजित नहीं की गई है और कक्षाओं के बिना अंतिम परीक्षा आयोजित करना अन्याय है। छात्रों के अभिभाषक ने कहा, अर्थात यहाँ अभिभावक ने कहा, ऐसे में देखना है कि क्या छात्र पूरी तरीके से यूजीसी के फैसले को कितने हद तक विरोध करेंगे और सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर कितनी अपनी दलील पेश करेगा या फिर पूरी तरीके से कैंसिल करेगा। फिलहाल आपको बता दें छात्रों ने आगे कहा कि भारतीय आबादी में केवल 1 से 1/3 की इंटरनेट की पहुँच है। ऑनलाइन मोड में के माध्यम से परीक्षा आयोजित करने में 2/3 छात्रों के पास कम से कम जो है समान अवसर प्राप्त होगा, समान अवसर होना चाहिए। ऐसे में फिलहाल 1/3 के पास कनेक्टिविटी है और 2/3 स्टूडेंट है। छात्रों को परीक्षा में बैठने का समान अवसर प्राप्त होगा। ये पूरी तरीके से बात कहीं ना कहीं यूजीसी को ध्यान नहीं दिया और ऐसे में अपने फैसले को उन्होंने सुना दिया है। फिलहाल आपको बता दें कुछ बातें और हैं यूजीसी की तरफ से। फिलहाल इतना ही लास्ट तक वीडियो था। अब आपको बता दें अंतिम परीक्षा रद्द, विगत प्रदर्शन का आधार, पुरस्कार, उपाधि, छात्र फाइल, रेजिडेंडर। यूजीसी का कहना है कि पूर्ण उदासीनता। हालांकि ये जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं रेड अलर्ट की तरह है। अभी हालांकि इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल जो बातें आज निकल के आई, मोटे हिसाब से अगर बात करें सीधे फाइनलिस्ट अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अभी भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि छात्रों को कहीं ना कहीं इसका तैयारी करनी चाहिए एग्ज़ाम की और जो फैसला आएगा नेक्स्ट आने वाले 10 जुलाई को क्लियर हो पाएगा। तो फिलहाल गाइस अभी तक इस वीडियो में इतना है कि यूजीसी बनाम जो सुप्रीम कोर्ट की बातें थी ये आज के वीडियो में 10 अगस्त के लिए टाल दी गई है। जैसे अब 10 अगस्त के बीच तक जो भी दलीलें पेश की जाएंगी हम अपने इस चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। अब सभी से एक ही रिक्वेस्ट निवेदन है, चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए ज़्यादा देरी न करते हुए आप सभी से अलविदा। मिलते हैं नए वीडियो में नए नोटिस नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।